सुहागिनों के परम प्रिय व्रत वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का व्रत बहुत अच्छी तरह से हो रहा होगा। और आज हम लोग सुनेंगे वट सावित्री व्रत की बहुत ही पुरानी व्रत कथा, जिसको सुने बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है। तो आज समय निकालकर इस कथा का श्रवण अवश्य करिएगा। कथा सुनने के लिए आप वट वृक्ष के पास हों या वट वृक्ष के पास न होकर आप घर में ही पूजन कर रही हों, वट वृक्ष छोटा सा गमले में लगाकर आप जहाँ कहीं पूजन कर रही हों वहाँ पूजा आपकी समाप्त हो जाए। उसके बाद हाथ में भीगे चने या अंकुरित चने ले लीजिए, श्री गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और तब जाकर हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान करिए श्री गणेश जी का और कथा प्रारंभ करिए। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यंत ही प्रचलन होता है वट सावित्री व्रत करने का, और सभी विवाहित महिलाएं इस व्रत को बहुत ही आशा से और बहुत ही उम्मीद से करते हैं कि सावित्री माता सत्यवान उनके पति पर आया हुआ संकट टाल दें। कथा यह है कि भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर व्रत दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को वर तलाशने के लिए स्वयं भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश का एक राजा दुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को यह जब पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी है, पर आपकी आयु बहुत छोटी है, अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती हैं, अतः राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और पिताजी, कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। इस पर सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की आयु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सावित्री उस दिन भी लकड़ी काटने सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। इस प्रकार तेज दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य अब समझ चुकी थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। इस पर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधान है,
यही विधि का विधान है, इसको टाला नहीं जा सकता है। परंतु सावित्री हठी थी और वो नहीं मानी, यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, परंतु अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके मृतक पति का शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर में पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने, इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। अगर संकट आ भी जाए तो वो टल जाता है। यह है वट सावित्री व्रत की कथा। इस व्रत कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली संकट, समस्याएं और बाधाएं टल जाती हैं। अब हमने सुनी वट सावित्री व्रत कथा। व्रत कथा के अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती करनी चाहिए। यह आरती किए बिना जैसे कोई पूजा करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करें, आप कपूर ले लें या घी की बाती ले लें, जो भी लेना चाहे ले लें। और सर्वश्रेष्ठ आरती होती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस आरती को कर ले। इस आरती को करने से संपूर्ण देवी देवता, सावित्री, सत्यवान सबकी आरती हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। कथा पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।